बांग्लादेश से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इस समय अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। असम की हेमंत बिस्वा सरकार भी इस वक्त अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है। और ऐसे में योजना आयोग की पूर्व सदस्य और समाज सेवी सईदा हमीद ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। दरअसल सईदा हमीद का कहना है कि अल्लाह ने ये धरती इंसानों के लिए बनाई है, हैवानों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा है और उसे वहां से खदेड़ा जाता है तो ये मुसलमानों के लिए कयामत जैसा है। अब ये बयान उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर होती हुई इस बयान को लेकर नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का और किस तरीके से हमलावर है, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं घुसपैठियों के नए नए पैरोकार। तो घुसपैठियों के नए नए पैरोकार इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें योजना आयोग की जो पूर्व सदस्य हैं सईदा हमीद, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेशियों को भारत में रहने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ा नहीं जाना चाहिए। सीधे तौर पर सईदा हमीद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान भी किया था और उनको भगाने की बात कही गई थी घुसपैठियों के समर्थन में। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद भी उतर आए और उन्होंने कहा कि बेसहारा को सहारा देने का काम सरकार का है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अलग अलग जगह पर अभियान चल रहा है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घुसपैठियों पर एक्शन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया था, जिसके बाद अब इस तरीके का ये बयान सामने आया है। आखिर क्या कुछ कहना है योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद और समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, आपको सुनाते हैं। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। सरकारों का काम ये होता है कि वो जो लोग बेसहारा हों उनको बसाया जाए, उनको सहारा दिया जाए। सरकारों का काम उजाड़ना नहीं होता। किसी भी वजह से कोई भी वजह रही हो कि वो 60-70 साल से चाहे उनके कागजात नहीं बन पाए हों या जो ज़मीनों के मुंतकली का जो है वो ना बन पाया हो, तो सरकारों का ये अखलाकी फरीज़ा बनता है, ये उनकी नैतिक आधार बनता है कि वो अपने शहरियों के लिए सहूलत दें, अपने शहरियों के लिए शिक्षा और सेहत स्वास्थ्य का इंतज़ाम करें। सरकारों का काम उजाड़ना और बिल्डोजर चलाना नहीं होता। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में एसआईआर को लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से किए गए, लेकिन इसके साथ ही जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उससे भी परेशान कुछ वामपंथी इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमलावर है और सीधे तौर पर बांग्लादेशी प्रेम पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। मानवता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, ये हमारी जमीन और पहचान का सवाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्ध, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सईदा हमीद भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सबसे करीबी हों, लेकिन उन्हें अवैध प्रवासियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये धर्म का नहीं बल्कि हमारी जमीन का मामला है। अगर असम जनसांख्यिकी रूप से कमजोर हो जाता है तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी भारतीय संघ के लिए शारीरिक रूप से खतरे में हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी
और उनका गिरोह उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है और भारतीय नागरिक बनाना चाहता है। तो इस तरीके से हमलावर होते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आए हैं। यानी कि सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से लगातार कागजों की चेकिंग हो रही है और इसके साथ ही जो अभियान चल रहा है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, उसको लेकर कितने परेशान है इस वक्त वामपंथी के नेता, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक तरफ तो चल रहा है ये अभियान अवैध घुसपैठियों के खिलाफ और जो भी अवैध घुसपैठी पाया जाता है उसे तुरंत बॉर्डर पार उसके घर भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जिनको इससे परेशानी हो रही है। जो अभियान चल रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है, उससे काफी दर्द भी इस बीच झलकता हुआ नजर आया इन वामपंथी दलों के नेताओं का। ये देखिए कृतिका, समाजवादी पार्टी के एक नेता का आपने बयान सुनाया और एक जो योजना आयोग जब था नीति आयोग, तब उसकी सदस्या रही हैं। जी। कितनी खतरनाक बात वो कहती हैं और कितनी चिंताजनक बात न कि अगर कोई है तो फिर बांग्लादेशी भी है तो उससे दिक्कत क्या है। हम जानते हैं कि भारत में ये कहा जाता है कि बड़ी संख्या में अवैध तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वो कहीं ना कहीं पर छुपे हुए हैं जी। और अब ये सवाल उठता है, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खंडन नहीं आता या फिर एक ये माना जा रहा है कि मूक सपोर्ट है या तो फिर इस बयान का कि बीते कई दशकों में जो बांग्लादेशी अवैध तौर पर आए, क्या उनको एक समर्थन था कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों का उत्तर पूर्व में या फिर केंद्र के स्तर पर जो सरकारें कांग्रेस की रही है। क्योंकि आप बीते 75 वर्षों में देखें तो कुछ सालों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार रही है। तो ऐसे में पूर्व में योजना आयोग के सदस्य रही व्यक्ति का इस तरह से महिला का बोलना, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़ा करता है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव, फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको सामने आकर ये बताना चाहिए कि एक तरफ वो एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसमें जो वो तमाम सवाल उठा रहे हैं या फिर चिंता जता रहे हैं, और अब जब ये बात सामने आई है कि दो नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं तो उन पर उनका क्या कहना है। अगर इस पर खंडन नहीं आता या फिर इस बयान के खिलाफ एक तरह से ये उससे अलग नहीं किया जाता कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता या समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, तो फिर बीजेपी ये कह रही है ये क्यों ना माना जाए कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल जो स्टैंड है, जो आधिकारिक स्टैंड है, यही है कि वो उन घुसपैठियों के साथ खड़ी हुई है जो पहले से ही बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं भारत में किसी न किसी तरीके से रह रहे हैं, अवैध घुसपैठी है, या फिर कांग्रेस का भी वही स्टैंड है। तो अब ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती है कि भारत में अवैध घुसपैठी जो आ गए हैं वो यहीं पर बने रहें। क्या आखिर स्टैंड है उनका, साफ करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ में जिस तरीके से ये बयान अभी सामने आए हाल ही में, तो उन बयानों को सुनकर यह भी लगता है कि शायद यही वजह है कि घुसपैठियों का आना लगातार जारी रहा। सालों से घुसपैठिए भारत में शरण लेते रहे हैं और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई। कृतिका, देखिए, जब भी किसी देश में अवैध तौर पर कोई घुसपैठी आता है तो कई समस्याएं पैदा होती हैं। जी बिल्कुल। कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है, फिर दबाव पड़ता है प्राकृतिक संसाधनों पर, रोजगार पर दबाव पड़ता है, वो घुसपैठिए ले लेते हैं। और हमने देखा कि उत्तर पूर्व के कई जिले इस समस्या को बहुत एक तरह से देखें तो झेल रहे हैं और वहाँ एक बड़ा आंदोलन चला था। आप कुछ दशक पहले देखें कि कैसे उनका जो रोजगार है वो संकट में है घुसपैठियों की वजह से। और देश भर में ये कहा जाता है कि ये जो चुनौती है इस पर चर्चा होती रहती है, इस पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, वो अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपीए के समय में या उससे पहले जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें रही हैं उनका रुख नरम रहा है? क्योंकि इस समस्या को कभी भी बड़े स्तर पर उस पर चर्चा का व्यापक मुद्दा नहीं बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, या फिर जो उनके सहयोगी हैं आजकल, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, जो बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, उन दलों की तरफ से। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के प्रति कांग्रेस और उनके सहयोगी नरम सोच रखते हैं या फिर उनका रवैया क्या है, ये सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए।
बिल्कुल स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इन नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा देने के काम सरकार का है, और बांग्लादेश भी कभी भारत का ही हिस्सा था। इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को सहारा दिया जाए। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो SIR की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से लेकर लगातार विपक्षी दल जो है इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। शायद इसके पीछे भी यही मुख्य वजह है, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। देखिए कृतिका, कोई पहली बार मतदाता सूची में पुनरीक्षण नहीं होगा। जब कोई मृतक हो जाता है उसका नाम हटाना, जो 18 साल का नागरिक हो गया, वैध नागरिक है, उसका नाम जोड़ना, ये एक प्रक्रिया है, चुनाव के पहले होती है, और त्रुटियां को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं। लेकिन इस तरह बिहार में SIR का विरोध करना, इससे कांग्रेस और जो RJD है और तमाम जो सहयोगी दल हैं, फिर TMC को लगता है कि बंगाल में भी होगा। तो हमने देखा कि जब संसद सत्र चल रहा था वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिर ये बताना होगा कि क्या आप आशंकित हैं कि जिन घुसपैठियों का किसी न किसी प्रपत्र के वजह से कोई मतदाता पहचान पत्र बन गया, इस बात की आशंका पहले भी जताई जाती रही है, तो क्या उनका नाम हट जाएगा, इसलिए आप चिंतित हैं? क्योंकि अगर कोई वैध नागरिक है, अगर कोई भारत का नागरिक है, तो अगर उसका नाम किसी वजह से हटता है तो उसके पास तमाम विकल्प हैं। वो प्रपत्र सामने रख सकता है, वो दावा कर सकता है, और अगर गलती से नाम हट गया है तो वो जुड़वाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय भी है। लेकिन ये समय और ये दावा अवैध घुसपैठी नहीं कर सकता। जो अवैध तौर पर भारत में घुसपैठी बनकर रह रहा है वो नहीं कर सकता। तो फिर क्या चिंता इसी बात की है? ये बीजेपी पूछ रही है। हमने देखा है कि कई बार कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी से, और RJD और बाकी दलों के नेताओं से, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे, कि उनका आखिर मंशा क्या है वो बहुत स्पष्ट करना चाहिए। उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है कि एक वर्ग का तुष्टीकरण करना है, और तुष्टीकरण करते हुए उस स्तर तक जाना है जिससे देश के हित की चिंता नहीं रहेगी। देश के हित की चिंता नहीं है, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है, देश के चुनौतियों की चिंता नहीं है, बल्कि एक वर्ग का तुष्टीकरण और घुसपैठियों के प्रति फिक्रमंदी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई, यानी कि